नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज तारीख है 18 जुलाई 2021 और दोस्तों आज की इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि अगर आप जून 2021 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के सभी संपूर्ण करंट अफेयर्स मासिक पीडीएफ पत्रिका उपलब्ध है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके एक बार वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न के साथ में। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? समीरा फजीली, सीमा नंदा, नीरा टंडन, आयशा शाह। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, सीमा नंदा। और दोस्तों चलिए यहाँ पे बाकी लोगों के बारे में भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। समीरा फजीली, तो समीरा फजीली कश्मीर मूल की महिला कम्युनिटी और डेवलपमेंट एक्सपर्ट फजीली को यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए चुना गया है। वहीं पे नीरा टंडन थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन कांग्रेस की प्रमुख हैं। उन्हें व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट व बजट के लिए चुना गया है। आयशा शाह, उनको व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी में पार्टनरशिप मैनेजर चुना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? जी किशन रेड्डी ने, राजनाथ सिंह ने, जी मुरलीधर ने, उपरोक्त कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी ने। तो दोस्तों जी किशन रेड्डी ने अभी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है और इसके बारे में कुछ मुख्य जानकारियों को जान लेते हैं। पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने ब्रिक्स समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के मंत्री यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इस बैठक में भाग लिया। भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के प्रभावी तरीके विकसित करने के लिए ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया था। बैठक में अंतर ब्रिक्स पर्यटन सहयोग की समीक्षा की गई। बैठक का एक अहम पहलू मिनिस्टर कम्युनिटी को अपनाना था, जो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने पर परिणामी दस्तावेज हैं। मिनिस्टर कम्युनिटी में यह स्वीकार किया गया है कि कोविड-19 महामारी ने जन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है और सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए भारी चुनौती पेश की है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे कुछ ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 रूस में हुआ था। मुख्यालय शंघाई चीन में है। 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की रूस ने। ब्रिक्स देशों की आबादी दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत है? 40%। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया, जो कि एक जानी मानी डैश थी। पत्रकार, अभिनेत्री, लेखिका या फिर वेलफेयर कर्मी। तो सुरेखा सीकरी क्या थी वो आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, अभिनेत्री। तो दोस्तों आप में से सभी लोग सुरेखा सीकरी को जानते होंगे। ज़्यादातर आप लोगों ने इनको सीरियल्स वगैरह में देखा होगा। और दोस्तों इनके बारे में चलिए कुछ मुख्य चीज़ों को जान लेते हैं। सुरेखा सीकरी का जन्म आज़ादी के 2 साल पहले 1945 में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन पहाड़ियों में बिताया है। अल्मोड़ा और नैनीताल में पली बड़ी सुरेखा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। उनके पति भारतीय वायुसेना में थे, वहीं उनकी माता अध्यापिका थी। सुरेखा ने 1978 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वे पहली बार किस्सा कुर्सी का में नजर आई। उसके बाद उन्हें तमस, ममो, सरदारी बेगम, जुबैदा, बधाई हो, सरफरोश, बालिका वधू आदि में दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। 3 बार वे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुकी हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के पत्रकार दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में गोली लगने से निधन हो गया? भारत, नेपाल, जापान या यूएई?
इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में गोली लगने से निधन हो गया। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे दानिश सिद्दीकी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं। अफगानिस्तान के कंधार में मारे गए पुलित्जर विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के शव को तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को सौंप दिया है। भारत के अधिकारी उनके शव को भारत लाने का प्रयास कर रहे हैं। सिद्दीकी को गोली तब लगी जब वह तालिबान और अफगान सैनिकों के बीच चल रही गोलीबारी को कवर कर रहे थे। उनके साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न वह युद्ध के मैदान से डरे और न ही कोरोना जैसी महामारी से। आइए उनकी कुछ ऐसी तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से लोगों को कोरोना का असली रूप नजर आया। तो दोस्तों यह जो तस्वीर है ये अप्रैल 2021 की है, जब कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही थी। यह राजधानी दिल्ली के एक स्मशान की तस्वीर है जहां चिताएं ही चिताएं नजर आ रही हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक और तस्वीर है जो उनकी खींची गई है। यह तस्वीर भी दिल्ली की ही है। एक स्मशान में सामूहिक अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जा रहा है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब कोरोना इतने लोगों की जान ले रहा था कि न तो अस्पताल में जगह थी और न ही स्मशान में थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। T20 क्रिकेट में हाल ही में 14,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन यहाँ पे 14,000 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है। क्रिस गेल, कैरोन पोलार्ड, शोएब मलिक या फिर विराट कोहली। और दोस्तों इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, क्रिस गेल। और आइए अब हम क्रिस गेल के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप T20 के बेताज बादशाह हैं। कुछ दिन पहले ही क्रिस गेल ने इस प्रारूप में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। इस वक्त वो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज़ के ही कैरोन पोलार्ड हैं। उनके अब तक 10,836 रन है, जबकि शोएब मलिक 10,741 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। T20 क्रिकेट में इस वक्त सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली 5वें स्थान पर हैं और उनके अब तक 9,022 रन हैं। रन के लिहाज से वो क्रिस गेल से अभी 5,000 रन पीछे हैं। इतने पीछे होने के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर बात करते हुए सबा करीम ने कहा कि कोहली क्रिस गेल को पीछे छोड़ सकते हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व सर्प दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया गया। तो दोस्तों दुनिया में पाई जाने वाली सांपों की विभिन्न प्रजातियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। इन तमाम प्रजातियों में केवल 7% प्रजाति ही ऐसी होती हैं जिसे जहरीला माना जाता है। और दोस्तों इसी के साथ में चलिए जान लेते हैं कि जुलाई महीने में और कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो 1 जुलाई मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे व राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व यूएफओ डे व विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जोनोसिस डे। 9 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस। 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे और 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? शिवम शंकर सिंह, आनंद वेंकट नारायण, उपरोक्त दोनों, अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ने यहाँ पे द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज पुस्तक लिखा है और वहीं पे अमर्त्य सेन ने होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं इसके आगे और जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि टॉप 5 बुक्स हैं और उनके राइटर हैं। हबा खातून, इसके राइटर हैं काजल सूरी। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ इमरजेंसीज, इसके राइटर हैं अशोक चक्रवर्ती। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रामायण, इसके राइटर हैं बलजीत कौर तुलसी। ऑपरेशन खुखरी, इसके राइटर हैं राजपाल पुनिया व दामिनी पुनिया। द सेवन सेंस ऑफ बीइंग अ मदर, इसके राइटर हैं ताहिरा कश्यप खुराना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर बनारस कर दिया गया है? मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन या फिर जौनपुर जंक्शन? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस रख दिया गया है।
और दोस्तों ऐसे बोर्ड्स अब आपको मड़ुआडीह स्टेशन पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बारे में चलिए कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। वाराणसी के मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल गया है। नाम बदलकर अब बनारस स्टेशन रखा गया है। मड़ुआडीह स्टेशन को पुरातन स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। अब इस स्टेशन को नई पहचान मिली है। बनारस स्टेशन के नाम से ये स्टेशन अब जाना जाएगा। प्लेटफॉर्म पर नए नाम के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। बोर्ड में स्टेशन का नाम हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया है। मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदलने की मांग वर्ष 2015 से हो रही थी। सोशल मीडिया पर स्टेशन का नाम बदलने की मुहिम शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि अगस्त 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुला है? हरियाणा, दिल्ली, असम या आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा में पहला अनाज एटीएम खुला है। और इसके बारे में अगर हम जानें तो हरियाणा में देश का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया है। गुरुग्राम के फरूख नगर से इस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। यह मशीन बैंक एटीएम के तर्ज पर कार्य करती है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित की जाने वाली इस मशीन को ऑटोमेटिक मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। इस प्रोग्राम से जुड़े अधिकारी अंकित सूद की माने तो एक बार में यह मशीन 70 किलोग्राम तक अनाज 5 से 7 मिनट में निकाल सकती है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप सभी लोगों के लिए वो ये है कि भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पे खुला है? वो है लखनऊ में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। शाहरुख खान व संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? हिमा दास, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा या फिर डिम्पल कपाड़िया? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, सानिया मिर्जा को। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। सानिया मिर्जा तीसरी ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्हें यूएई की ओर से गोल्डन वीज़ा मिला है। सानिया मिर्जा के अलावा उनके पति और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सदस्य शोएब मलिक को भी यूएई की सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। गोल्डन वीज़ा मिलने के बाद सानिया मिर्जा खेलों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं। हैदराबाद की रहने वाली 34 वर्षीय मिर्जा और पाकिस्तान के सियालकोट में रहने वाले 39 साल के मलिक ने 2010 में शादी की थी। शादी के बाद से ही सानिया मिर्जा और शोएब मलिक दुबई में रह रहे हैं। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का एक 3 साल का बेटा है जिसका नाम इजहान है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के कछार जिले ने स्कॉच अवार्ड जीता है? आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, असम। तो दोस्तों असम के कछार जिले ने गांव में पोषक उद्यान परियोजना के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं आप सभी लोगों ने। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसको दिया गया? आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र को कौन सा पुरस्कार मिला है? कलिंग रत्न पुरस्कार। और असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? स्वाति विधान बरुआ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि कल का क्विज क्वेश्चन था। तो हमने आप लोगों से पूछा था किस रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बना है? पुणे, गांधीनगर, मुंबई या इंदौर? और इसका जो सही जवाब है वो है गांधीनगर। और दोस्तों आप लोगों के लिए जो प्रश्न है हमारे पास में वो है कि यूरो कप 2021 का विजेता देश कौन है? इटली, इंग्लैंड, ब्राजील या सर्बिया? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारा आज का इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से आप हमको सर्च करके टेलीग्राम के ऊपर हमसे जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कंप्लीट मासिक पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।